चलिए आप लोग, एक थोड़ा सा चेंज था, प्रस्तावना पे क्वेश्चंस कराना था, लेकिन सही लगा कहीं वो राज्यों का निर्माण में पढ़ाया तो उसी पे क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है दोहराए नहीं हो आप लोग, लेकिन फिर भी कर लीजिए इसको। तो राज्यों के निर्माण पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कि दिक्कत होगी? आशीम, दोहराया है? हो जाएगा? चलिए, तो है ही, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं, सारा चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन राज्यों के निर्माण से संबंधित नहीं है? किस राज्य का गठन राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एसके दर समिति, दूसरा है जेबीबी समिति, तीसरा शाह आयोग और तीसरा है चौथा है बीजी समिति। अच्छा, कौन राज्यों के गठन से संबंधित नहीं है? राज्यों के गठन से संबंधित नहीं है। चलिए पहले थोड़ा आप लोग भी देखिए, कुछ याद आ रहा है तो करिए, और नहीं तो फिर तो हम आपको बताएंगे। ये आपको सूचना कि आपको ये बोला गया है कि आप इसको करिए, इसलिए हो सकता है तैयार ना हो, तो बताइए जल्दी आंसर क्या होगा। हाँ, ठीक है, हासिम ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। लाइव होने का मतलब थोड़ा एक्टिव रहना है, तो बाकी लोग सुजीत, हाँ जी। एस के दर समिति ये 1948 में ना, 1948, ये बनी। जेबीपी समिति 48-49, याद आ रहा होगा तो। और ये शाह आयोग पंजाब के लिए बना था 1966 में। बीजी खेर आयोग ये भाषा से संबंधित आयोग बना था 1955-56 में। भाषा संबंधी जो राज्य में भाषा के लिए था, तो भाषाई आयोग का गठन जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो बीजी खेर थे। यहाँ आंसर आपका क्या हो गया? डी आंसर आपका करेक्ट, आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला डी, जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसमें मैंने बस डेट आपको कवर करने के लिए दिया है कि डेट आपको बताना है, तिथि बताना है, कभी कोई तिथि पूछ लेता है तो तिथि आपको ध्यान रखना है। और तिथि याद करने के लिए हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि गांधी जयंती से एक दिन पहले, यानी 2 अक्टूबर से एक दिन पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 2 अक्टूबर से एक दिन पहले आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तमिलनाडु से, जो तमिलनाडु का पार्ट है उससे जो तेलुगु भाषी वाले हैं इनको अलग किया गया। इस राज्य के गठन के लिए श्री पोट्टी श्रीरामुलु ने आंदोलन किया था। 56 दिन के बाद उनकी भूख हड़ताल हुई और उसी के बाद इस राज्य का गठन हुआ। तो 1 अक्टूबर 1953, ये चूंकि पहला राज्य है भाषा के आधार पर, उसकी तिथि भी आती है, और उस तिथि को हमको क्या करना है कि 2 अक्टूबर से जोड़ करके याद रखना है। तो 2 अक्टूबर चूंकि याद रहेगा तो 1 अक्टूबर में कोई हमको विशेष रूप से सकल समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुल 3 सदस्य थे, गठन 53 में हुआ, रिपोर्ट 56 में आई, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की सिफारिश हुई। चलिए आंसर देना शुरू करिए जल्दी से। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, जल्दी से बताना शुरू करिए आप लोग। अब देखिए आप लोग का इसमें गलती होना शुरू हो गया। हाँ, अखंड प्रताप बी, हाशिम सी,
और लोग भी आंसर करिए, गलती होगी तभी सही होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग, SRC। बाकी लोग भी आंसर करिए, जल्दी से जल्दी से आंसर करिए। देखिए सुजीत गलती हो रही है, सुजीत गलती हो रही है। वंदना, हाँ ठीक है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे, आप लोग को याद होगा। फजल अली अध्यक्ष थे, PM मुंशी सदस्य हैं, और हृदयनाथ कुंजरू, PM मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू ये सदस्य के रूप में है। देखिए सम्मोहन यादव जी वो भी गलती कर रहे हैं, D आप बता रहे हैं। तो 53 में इसका गठन हुआ, 55 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और 56 में ये एक्टिवेट हुआ था। 1956 में एक्टिवेट हुआ था। और इसमें कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की गई थी। हाँ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की गई थी। 14 राज्य को कैसे याद करना था हम लोग को समझ में आया था। 14 राज्य उस समय कुल भाषा आधार, जो कुल मूल भाषाएं थी, 14 मूल भाषाएं जो ज्यादा बोली जाती थी, जिनको संविधान में स्थान दिया गया था, तो उन्हीं 14 भाषाओं को आप भाषा और राज्य से दोनों को जोड़ करके समझना है कि हाँ यहाँ पे आंसर जो होगा ये। और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसी के माध्यम से पूरा हमारा SRC हम लोगों ने रिवीजन कर लिया कि SRC क्या है। 53 में आया, 55 में इसकी रिपोर्ट आई, 56 में ये लागू हुआ। कुल 3 सदस्य थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, PM मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इसमें कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई थी। तो वहां से वो चीज हमारा सारा रिवीजन प्रोसेस पूरा हो गया, वही चीज हमारा परीक्षा में जाकर के वहां पर वो काम करना है। तो ये चीज हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो उसके माध्यम से हमारा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये तो आसान है, न्यायमूर्ति फजल अली। ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। महात्मा गांधी संविधान से नहीं, और महात्मा गांधी के बारे में जब संविधान की बात चली रही थी, आपको बता दें कि एक औंघ रियासत थी, औंघ रियासत। औंघ रियासत का पूरा संविधान महात्मा गांधी ने बनाया था। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, बहुत अच्छा तथ्य है। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग का, हाँ जो भी हाथ उठाया, नाम तो नहीं लिखा है, सैमसंग समोन, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए जिसने भी हाथ उठाया है। सैमसंग SM, हाँ क्वेश्चन क्या है आपका। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, और महात्मा गांधी। तो औंघ रियासत का पूरा संविधान बनाने का काम किसने किया, ये महात्मा गांधी ने किया, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कौन शामिल नहीं था। तो अध्यक्ष ये हैं, सदस्य कुंजरू और KM मुंशी हैं, और ये KM पनिकर, ये जो महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं थे। KM पनिकर इसमें शामिल नहीं थे। ये 3 सदस्य जो हैं, ऊपर हम लोग पढ़े थे कि यही 3 सदस्य SRC के मेंबर के रूप में थे। तो SRC के यही 3 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष SRC के ये थे। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की। तो चूंकि अभी हम लोग तुरंत हो रहा है, 14 राज्य और 6 शासित प्रदेशों की इसमें चर्चा की गई थी। इसको बहुत ज्यादा फिर इस पे समय हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे, दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे अंत में किसका गठन हुआ। और कोशिश करिए कि देखिए सबसे पहले कौन बताता है। सैमसंग वाले भैया जी देखिए, आप हाथ उठा के रखें, उसको अपना देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, सबसे अंत में किसका गठन हुआ। तेलंगाना। देखिए, गुजरात का गठन कब हुआ, 1960 में। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, 1960 में। तमिलनाडु ऑलरेडी था 1956 में, और तेलंगाना 2014, 2 जून 2014। तो दक्षिण भारत में तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अगर ईयर याद रहेगी तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और ईयर आप अपना मैप के थ्रू याद करेंगे तो ईयर भी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत विशेष रूप से वहां पर नहीं होने वाली है। तो ईयर थोड़ा सा फोकस करना, ईयर पे ढेर सारे क्वेश्चन राज्यों से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां। और जल्दी से क्वेश्चन बताइए, देखिए सबसे पहले कौन बताता है, थोड़ा सा प्रतियोगिता बनाइए। दक्षिण भारत के राज्यों में किसका गठन 1960 में हुआ? किसका गठन 1960 में हुआ? 1960 में। जल्दी सब लोग आंसर करिए। देखिए हासिम गलती हो रही है, गुजरात आप बस बता रहे हैं। हासिम बस गुजरात आप बता रहे हैं, ऑप्शन मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज करके रखा है। सब लोग आंसर करिए, जितने भी लोग भी जुड़े हैं सब लोग आंसर करिए, उससे गलती होगी बाद में सही होगा। गलती होगी फिर सही भी होगी। चलिए देखिए, राज्य का गठन महाराष्ट्र में भी 60 में हुआ, गुजरात भी 60 हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है आपको, दोनों भी दे दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में दोनों का गठन हुआ है। तो उसमें कुछ करना नहीं है, बस करना क्या है ये ध्यान रखना कि इस तरह से भी होता है। कभी कभी क्या हुआ, आपने ये ऑप्शन पढ़ा, ये 1960 मिला, सही है। ये भी ऑप्शन आपने पढ़ा, 1960 पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं ना, बस यहाँ पर आंसर टिक कर दिया। तो इसको बस इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य जो है वो सार्थक होना चाहिए। कि ये उद्देश्य आपका इस रूप में सार्थक होना चाहिए कि क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है एक बार, अगर आंसर आ भी जाता है तो आप चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़ें, बिना ऑप्शंस को पढ़े फिर नहीं अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक राज्य के लिए कर्नाटक शब्द सबसे पहले किस वर्ष प्रयोग में लिया जाना शुरू किया गया? 53, 56, 60, 73? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए गलती हो रही है, 56, अखंड प्रताप। अखंड प्रताप क्वेश्चन नहीं समझे बच्चा। 60, कमोन यादव जी, उनसे भी गलती हो रही है। ये कर्नाटक का गठन नहीं पूछा गया है, पूछा गया कर्नाटक शब्द कब से प्रयोग में हुआ आया। तो कर्नाटक का गठन 1956 में हुआ है, और कर्नाटक शब्द के प्रयोग की परंपरा 1973, 73 से शुरू हुई। 73 से शुरू हुई, हासिम ठीक है, 73। तो कर्नाटक शब्द के प्रयोग की परंपरा 1973 से देखी जा सकती है। इसमें देखिए कई लोग फिर गलती हुई तो उसको थोड़ा सा सुधारिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यों का संबंध 1966 में पुनर्गठन से है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ऑल। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 1966 में इसके लिए एक आयोग बना था जिसको बोलते थे शाह आयोग। सब लोग आंसर करिए ताकि अंदर की जो गलतियां हैं वो निकलेंगी। शाह आयोग बनाया गया था। अब देखिए कोई अभिमन्यु है, वो गलती हुई उनसे। हाँ, आंसर आपका बी जा रहा है। प्रश्न को आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए पंजाब का गठन भी 1966 में हुआ, हरियाणा का गठन भी 1966 में हुआ, हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को इसमें डाला गया, बाद में 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पुनर्गठन यहाँ पर भी हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से सभी। इसके लिए शाह आयोग का गठन हुआ था, और चंडीगढ़ को लेकर के चूंकि विवाद हो रहा था तो चंडीगढ़ को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। पंजाब को भी बोला गया ये तुम्हारा है, हरियाणा को बोला गया कि ये तुम्हारा है, और इसको बोला गया कि तुम किसी के नहीं हो, तुम एज इट इज बने रहो, यानी उसकी स्वायत्तता को भी बरकरार रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये तो अभी हम लोग पढ़े 1971 में। हिमाचल प्रदेश क्या था 1956 में, ये यूटी का दर्जा उसको प्राप्त था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त था। 1966 में उसकी एरिया को थोड़ा बढ़ाया गया, पहाड़ी क्षेत्रों को और इसमें शामिल किया गया। 1966 में इसका एरिया बढ़ा, और 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए ये क्वेश्चन सब लोग जल्दी से बताइए, सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हम बोल नहीं रहे, 1 मिनट वेट कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया?
सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? सब लोग करिए जल्दी से। देखिए, कोई यादव जी हैं, गलती कर रहे हैं आप बार बार। वंदना, ठीक है ठीक है। अखंड प्रताप, ठीक है। कमोन यादव जी, उनसे कुछ गलती हो रही। देखिए, ध्यान रखना है, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन ये सिक्किम से जुड़ा है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, इसके माध्यम से उसको पार्टनर स्टेट बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, और इसके माध्यम से उसको भारत में उसका विलय कर लिया गया। तो भारत में विलय जो किया गया 1975 में, तो ये 35वां संविधान संशोधन और ये 36वां संविधान संशोधन, ये 35 और 36 ना, ये 35वां संविधान संशोधन और ये 36वां संविधान संशोधन। तो ये 35 में पार्टनर स्टेट और 36 में ये 74 और 75 ना। अब देखिए, फिर कोई सम्मोहन यादव जी हैं, आपका सी उत्तर कैसे आ रहा है बच्चा? ये देखिए, आप 74 लिखे हैं तो 1974 36वां लिखा है ना, बस आप 74 देखे हैं, लेकिन यहाँ पे 35 36 मैंने दोनों लिखा है ना। जो भी है उसको आप चेक करिए, आप प्रश्न इसका मतलब ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न को ठीक से पढ़िए, यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, नहीं 35 है 74 है, 36 है 74 है, 35 है 75 है, 36 है 75 है। तो दोनों ऑप्शन है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए ना। तो सहयोगी राज्य का दर्जा 1974 में मिला, 35वां संविधान संशोधन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, तो उसको ध्यान से, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। आप गलती कर रहे हैं, 2 बार से लगातार आपकी गलती है, अगला बार आपको चेक किया जाएगा। देखिए, सिक्किम का विलय कब हुआ? चलिए, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बताइए तो, देखिए गलती ना हो। सिक्किम का विलय कब हुआ? सिक्किम का विलय कब हुआ? जल्दी, सब लोग आंसर करिए ताकि गलती ना हो देखने में। सिक्किम का विलय कब हुआ? अमित सही है, सुजीत जी सही है। बाकी लोग जल्दी से। 74 75। चलिए, 36वां संविधान संशोधन 1975, ये पूरी कहानी आप जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ? गोवा, पांडिचेरी, हैदराबाद, सिक्किम। इस राज्य का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ? इस राज्य का गठन जनमत संग्रह के आधार पर हुआ? जनमत संग्रह के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, बताइए जल्दी से बताइए। सबको मालूम है, सिक्किम। हैदराबाद को सैनिक अभियान ऑपरेशन पोलो, पांडिचेरी को फ्रांसीसी क्षेत्रों से लेकर के किया गया, और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय गोवा के लिए, पोलो पूछेगा तो हैदराबाद के लिए, सिक्किम को मिलाया गया जनमत संग्रह के आधार पर। चलिए, ऑपरेशन विजय का संबंध है, तो 62 में पुर्तगालियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, उसको ऑपरेशन विजय नाम रखा गया, और ये गोवा ना, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। चलिए, ऑपरेशन विजय का संबंध गोवा के विलय से, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। जल्दी से आंसर, 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आप लोग, पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? हाँ, गुड गुड गुड, इस बार गलती लगभग नहीं हो रही है लोगों से। नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1962 था, और इसको एक्टिवेट किया गया 1963 में। इसका एक्टिवेशन हुआ 1963 में ना। ये
मेघालय 1972, मणिपुर 1972, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन। ठीक है, चलिए लगभग लगभग ठीक जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? राज्य का नाम और स्थापना वर्ष। गोवा 62, सिक्किम 75, तेलंगाना 78, 18, उत्तराखंड 2000। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था, कौन बताएगा? तेलंगाना का गठन कब हुआ? हाँ, ये 2 ऑप्शन यहाँ जून पे 2014। गठन 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 को, तो यानी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 2014। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, फटाफट। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप ईयर लिख सिक्किम। दिया, ताकि आपको लगे कि याद है। नहीं याद है तो कुछ कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन पहले ईयर याद कर लीजिए। सबसे पहले राज्य का गठन हुआ, सिक्किम। चलिए सुजीत, गलती हो रही है, सुजीत जी गलती हो रही है। सुजीत जो भी है, सुजीत गलत हो रहा है। आप देखिए, प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप इन तीनों राज्यों में बस देख रहे हैं किसका पहले किसका बाद में। देखिए, 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, और 15 नवंबर 2000 झारखंड। लेकिन सिक्किम 75 में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? सिक्किम राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर अधिनियम से किस राज्य को या किन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, उपरोक्त सभी। पूर्वोत्तर अधिनियम से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? जल्दी जल्दी से। पूर्वोत्तर अधिनियम 1972 में किस राज्य को या किन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, सुजीत फिर गलती हो रही है, सुजीत गलती फिर से हो रही है। तब हो जाएंगे ना, जैसे मणिपुर है, ये स्वायत्त था, उसको भी राज्य का दर्जा हुआ ना। यानी मेघालय भी सही है, त्रिपुरा भी सही है, और मणिपुर भी सही। तो उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग ट्विस्ट करना है आप लोग को। राज्यों के गठन पर विचार करिए, सही अवरोही क्रम क्या है? हाँ, आरोही अवरोही दो क्रम होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। इसमें से देखिए अवरोही क्रम क्या है, चलिए बताइए जल्दी से। आप लोग पहले तुरंत बैठे हैं तो कलम कापी लेकर उसको एक ईयर उसमें कंप्लीट कर लीजिए, कौन कौन से ईयर में कौन बना। चलिए जल्दी से करिए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जल्दी करिए। पहले ईयर लिखना शुरू करिए। 1962, 1956, 1966, 1972। हाँ, तो सबसे पहले कौन बना? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन बना? 62, यानी एक। फिर कौन बना? हरियाणा, यानी कि 4। और सबसे बाद में कौन है? मणिपुर। हाँ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी, बी। किसी का ए भी आ रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है आदमी। घटते क्रम में और वही क्रम में दिखाना है, उल्टा ले जाइए। ठीक है, हाँ, तो इस सब में कुछ नहीं करना, पहले आप इसीलिए इसको इतना तैयार रखिए कि डेट वगैरह में दिक्कत ना हो। फिर आप क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए राज्यों के गठन का अवरोही क्रम क्या होगा। चलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बताइए।
राज्यों के गठन का अवरोही क्रम क्या होगा? गुजरात, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना। गुजरात, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना। चलिए, ये गुजरात देखिए 1960 में, पंजाब देखिए 1966 में, झारखंड देखिए 2000 में, और तेलंगाना देखिए 2014 में। तो पहले इसका काम कर लिया कीजिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा। हाँ ठीक है, सब लोग कर लिए, लगभग गलती किसी की नहीं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के संबंध में व्याख्या है? ये तो आसान है, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4। फिर देखिए, नए राज्यों के गठन के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस एक, इसको साधारण बहुमत कहते हैं। यानी अगर किसी नए राज्य का गठन करना, नाम परिवर्तन करना, तो साधारण बहुमत से वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ऑर्डिनरी मेजोरिटी से। किन अनुच्छेदों में राज्यों के संबंध में व्याख्या दी गई है? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ क्वेश्चन आई थिंक रिपीट ही हो गया। हाँ क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। चलिए, कोई 1 से 4 में। तो अनुच्छेदों पे कुछ क्वेश्चंस और बना लेंगे प्रस्तावना का करते समय, 2-4 क्वेश्चन उसमें और अनुच्छेद पे हम लोग कर लेंगे। राज्यों के गठन से संबंधित इन्हीं सब चीजों में जितनी हम व्याख्या की, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। उन्हीं चीजों को आप एक बार बस रिवीजन कर लेंगे और हो जाएगा। कल हम लोग भूगोल के अगले टॉपिक पे, आई थिंक टॉपिक जो होगा पठार के बाद होगा पास दर्रा, तो दर्रों पे कुछ क्वेश्चंस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो आपका प्रस्तावना छूटा हुआ है, प्रस्तावना जो है नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, यानी कि कल हम लोग भूगोल पे आएंगे, नेक्स्ट टर्न पे फिर हम लोग प्रस्तावना पे आएंगे। इसको आप लोग एक बार सर एक दोहरा बार लीजिएगा क्वेश्चन और नंबर 10 की पास देख करके लीजिएगा चलिए, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। सर। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इतने इस आधा घंटा के वीडियोस में लगभग आपका सारा चीज लगभग कवर हो जा रहा है, दोहरा ले रहे हैं। अब बस ये कि तुरंत पढ़े तभी आप कर ले रहे हैं, ये परीक्षा हाल तक पहुंच जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो परीक्षा हाल तक भी पहुंचाने का हम लोग को कोशिश करना है। हाँ योगेश जी बताइए। सर ये कह रहे वो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वाले में शायद पहले आवाज बहुत छत्तीसगढ़ है ना, स्लो फिर आ रही, थोड़ी सी अपनी तेज करिए। क्या सर पहले छत्तीसगढ़ है फिर उत्तराखंड है ना, फिर झारखंड। हाँ सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ है। हाँ ठीक है सर, ठीक। छत्तीसगढ़। हाँ अभी हम लोग बात की थी ना कि छत्तीसगढ़ में तो 6, फिर क्या है उत्तराखंड है, और सबसे लास्ट में झारखंड है। ठीक है सर। ठीक। चलिए सब लोगों को गुड नाइट, कल फिर हम लोग मिलते हैं। इसको एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा और निष्ठा के साथ कोशिश करिए कि, हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा सब जा रहा है। और सब चीज अगर इतना कवर करके रखेंगे तो परीक्षा में बहुत काम करेगा ये। इसको एक बार आप लोग दोहराइएगा। और एक बार फिर से गुड नाइट सब लोगों को, कल फिर हम लोग मिलते हैं भूगोल में पास या दर्रे के साथ।